औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की तारीख़ है 23 जमादियुल अव्वल सन हिजरी 1446 और अंग्रेज़ी तारीख़ है 25 नवंबर बरोज़ पीर सन ईस्वी 2024। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। पाकिस्तान में इस वक्त एक ज़बरदस्त तहरीक चल रही है जो कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है। जिन दहशतगर्दों में GH के किराए के सूअर शामिल हैं और PDM के क्रिमिनल्स शामिल हैं, यानी कि मुजरिमान PDM के। उनको मैंने नाम दिया है शैतानडू और शैतान यूथिया का। मगर ये तो सिर्फ याद दहानी के लिए है। मगर मैं बताना ये चाहता हूँ कि दुनिया में तमाम इनकलाब दो बड़ी वजूहात के तहत कामयाब हुए हैं, बल्कि तीन। पहली वजह यह थी कि आवाम के ऊपर इतना जुल्म बढ़ गया था कि वो उठ खड़े हुए, उनकी बेइज्जती की जाती थी, जैसा कि बिल्कुल आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। दोयम, जो हुक्मरान थे वो ये समझते थे कि उन्हें कोई छू नहीं सकता, लिहाजा वो जी चाहेंगे करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि अदालतें उनके साथ हैं, फौज उनके साथ है, सरकारी गुंडे उनके साथ हैं। तो बिल्कुल यही आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। मगर जो तीसरी सबसे अहम वजह यह है, जब आवाम निकले तो जब तक वो सड़कों पे थे कुछ नहीं हुआ, मगर जब उन्होंने घरों का रुख किया ना, तो तब इनकलाब को कामयाबी मिली। जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल है वो बंगाली शैतानी हसीना, जिसने बांग्लादेश को भारत का इलाका बना दिया था और अमरीकी आकाओं का इलाका बना दिया था। जब बात उसके घर पे पहुंची तो उसके पास भी सिर्फ 45 मिनट रह गए थे घर से फरार के लिए। अब आज देख लें, बांग्लादेश बदल गया है। अब इनकलाब फ्रांस की बात कर लेते हैं। उसमें भी जब आवाम का हजूम जो था, जब महल में पहुंचा, तो तब बादशाह को समझ आया कि अब तो बात हाथ से निकल गई है। जब तक आवाम उनके घरों पर नहीं पहुंचे थे कुछ नहीं हुआ था। इसी तरीके से हम तमाम दुनिया की तारीख देख लें इनकलाब की, जब भी इनकलाबी हुक्मरान दहशतगर्दों के घरों पर पहुंचे हैं तभी इनकलाब कामयाब हुआ है। अब पिछले 2.5-3 साल से भासराइल में ये चोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला किया था कि पाकिस्तान का नाम बदल के भारत और इसराइल रख दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है ना, अमरीकी आकाओं के लिए, जिसमें शामिल हैं अमेरिका, ब्रिटानिया, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, न्यूजीलैंड और ये सरहद में रहने वाले बद्दू जो अपने आप को बड़े फ़ख्र से अरब कहते हैं, जिनमें UAE शामिल है, कतर शामिल है, बहरीन शामिल है और सबसे बड़ा शैतान सऊदीया शामिल है। और तुर्की की तो खैर बात ही करना, वो भी जो है ना अपने मफाद के लिए आ जाते हैं। बात जब उनका मफाद नहीं होता उनकी भी ज़बान बंद हो जाती है। तो पाकिस्तान तो इन सब लोगों के लिए एक इलाका बना हुआ है कि आओ अय्याशी करो, आओ पाकिस्तान को लूटो, क्योंकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हुक्मरान हैं जो कि GHQ में बैठे हैं, उनको इस बात से कोई परवाह नहीं है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने लाके चोर डाकू बिठाए थे जो कि शैतानडू और शैतान यूथिया हैं। अब ठीक है, आप डी चौक में जाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, मगर इनके घरों पर भी अब हमला होना चाहिए। हल्ला बोलें, इनको घरों से बाहर निकालें, इनको फरार पे मजबूर करें, क्योंकि इन जर्नलों की समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो जो चोरनी और कातिला वो घर से भागी हुई है मरियम नवाज, उसका वज़ीर आला सिर्फ एक ही वजह से बनाया गया था, उसका जो काम था वो शैतान को शैतानियत पढ़ाती है, इसलिए उसको वज़ीर आला बनाया गया। वैसे ये घर से आशना के साथ भी फरार हुई थी, मगर चूंकि अमीर लोग हैं तो मामले को दबा दिया जाता है और कहा जाता है घरेलू नाचाकी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मसला है। मगर जब गरीब का घर ऐसा ही वाक़या होता है तो अखबार में खबर आती है आशना के साथ फरार हो गई। देखें क्या ज़बरदस्त तसाद है। यानी जो घर से भागी हुई थी, जिसका बाप जो है वो बीवी चोर है, कातिल डाकू लुटेरा है, उसको वज़ीर आला बना दिया है। और जिस फौज की तारीफ पर हमें मजबूर किया जाता है जब उसका कोई आदमी कत्ल हो जाता है, क्योंकि दहशतगर्द तो ये खुद हैं, ये खुद ही कत्ल कराते हैं, तो उसकी लाश को गधों पे लग के लाया जाता है। और ये जो चोरनी कातिला घर से फरारी है, इसको सरकारी जहाज में बिठा के सैर तफरी कराई जाती है अवाम के पैसों पे। लिहाजा इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए ज़रूरी है कि ये जितने बज़ात हैं, जिनमें PDM के तमाम मुजरमान हैं, जिनमें से एक का सरबराह है आसिफ गद्दारी, दूसरे का सरबराह है भूसा शेर
उर्फ बीवी चोर, वैसे आसिफ गद्दारी भी बीवी कातिल है। और तीसरा जो मरकज़ी किरदार है जो आस्तीन का सांप है और मीठी छुरी है, वो है शैतानी फुजला मज़हब चोर। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया उसके नाम के साथ मौलाना क्यों लगाया जाता है। ये लफ्ज़ मौलाना की तौहीन है बज़ात खुद, लिहाजा उस पर कतई भरोसा ना किया जाए। और रह गई ये अदालतें, जब चपरासियों को आप उनकी औकात से ज़्यादा दे देंगे और महीने के उनको 25 लाख की तनख्वाह देंगे, 18 से 25 लाख, इस बात का इंसार इस बात पर है कि वो कितना बड़ा चमचा है, वो किस खुशी में इंसाफ फराहम करेंगे? उनको दुनियावी ऐश व आराम चाहिए। तो लिहाजा इन अदालतों से भी जो है आप कोई तवक्को ना रखें। आपने देख लिया अदालतों का क्या हाल हुआ, बड़े बड़े बुलंद और बांग दावे हो रहे थे। ये अदालतें किसी काबिल नहीं है, इनमें हिम्मत ही नहीं है। अगर 10,000 काजियों में से 10 खड़े भी हो गए तो नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? तो वक्त आ गया है कि जो काफिले आ रहे हैं, इनके रास्ते में अगर किसी भी पीडीएम के मुजरिमान का घर आए, उनके सामने खड़े होकर नारे लगाएं शैतानडू और शैतान युतिया, और उनको बोलें बाहर निकलो, आओ हमारा साथ दो, देखने क्या होता है फिर। नहीं तो घर पे हल्ला बोल दें, घर के अंदर जो अय्याशी वाले खाने हैं वो खाएं, 2-4 मोर हैं वो भी चुरा के ले जाएं। और एक अहम बात, ये जो 9 मई की जो गर्दान हो रही है ना गिलाजत की, मेरा सवाल ये है कि आज तक किस जर्नैल को अवामी अदालत में लाया गया है? जब कोई जर्नैल अपने आप को ये समझता है कि वो हजर अस्वद है और उसको हाथ ही नहीं लगाया जा सकता, तो फिर 9 मई एक छोटा सा वाकया है। पहले जर्नैलो तुम खुद अदालत में आओ, तुमने बड़े बड़े जुराइम किए हैं, आज तक तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सका। अब वक्त आ गया है जर्नैलो, तुमको भी अवामी अदालत में घसीटा जाना चाहिए है, क्योंकि पाकिस्तान को जो तबाह किया है सबसे ज़्यादा वो जर्नैलों ने। पहले फहरिस्त में पहले अदद पे हैं ये, दूसरे अदद पे हैं ये जाहिल चमार चपरासी गधे जाहिल बदतमीज़ अंग्रेज़ों के ग़ुलाम, ये अपने आप को काजी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे ये अफसर शाही है, ये सरकारी मुलाजमीन हैं जिनमें से हर एक के पास जो है अमरीकी आकाओं के शहर की शहरियत है। लिहाजा इन सब से पीछा छुड़ाया जाना चाहिए है। ये एक मौका गया है 1947 में, और उससे कबल जब तहरीक चली थी तो वो बरतानवी खून आशाम ईसाई इस्तेमार हुकूमत के ख़िलाफ़ थी। आज भी बिल्कुल वही सूरत हाल है, फ़र्क इतना है चेहरे बदल गए हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है वही उस वक्त भी होती थी, उस वक्त भी घर मसमार किए जाते थे। आज इसराइल और भारत में यही हो रहा है। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि यह पाकिस्तान निकल आए और हमेशा के लिए इनसे पीछा छोड़ा ले। हमेशा के लिए नहीं तो कुछ अर्से के लिए तो पीछा छोड़ाए ताकि पाकिस्तान की काया पलटे। मगर अगर ये नहीं किया गया और कोई सी भी कमज़ोरी दिखाई गई तो फिर ये तो पीडीएम के जो मुजरिमान हैं शैतानडू शैतान युतिया, ये तो पाकिस्तान का वो हशर करेंगे जो दुनिया के किसी मुल्क का नहीं हुआ। वैसे भी अभी भी 50% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है। लोगों को खाने के लिए जो है एक वक्त का खाना भी दस्तयाब नहीं है, लोग भूखे सो रहे हैं। और कानून का तो खैर का नहीं क्या, वो तो अंधे नकली चौपट राज है। और ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था उसमें तो सरकारी मुलाजमीन कहते हैं रिश्वत को, ये तो ऊपर की कमाई है, हाज़ामिन फजले रब्बी। तो पुलिस वाले मजबूर नहीं है, इनके मुंह को हराम लग चुका है। जब इनके मुंह को हराम लग चुका है तो ये अवाम को मारेंगे। वैसे भी जो पीडीएम के मुजरमान थे जिनमें भूसा लीग और शैतान लीग यानी कि, और ये जो है पाकिस्तान प्रोस्टिट्यूट पार्टी स्टैंड्स फॉर PPP पाकिस्तान प्रोस्टिट्यूट पार्टी, इन्होंने हर उस आदमी को पुलिस और फौज में घुसाया है जो कि घटिया तरीन है। यानी काबिल ज़िक्र ओहदों पे आप देख लें, अगर 1 लाख सरकारी जनरल और ब्रिगेडियर और IG और ये सब बड़े बड़े ओहदेदार, आला ओहदेदार, यानी बाकी सब नालायक ओहदेदार हैं या आला ओहदेदार हैं, इनमें से शायद 10 ऐसे हों जो अपनी नौकरी से निभा करते हों। बाकी सब तो इनकी नाक के नीचे थाने बिकते हैं, सब कुछ होता है, चखले खाने चलते हैं, मुनशियात के अड्डे चलते हैं, सबको बराबर का पैसा मिलता है। जर्नल कोई दूध के धुले नहीं है, ये सब भी बड़े बड़े शैतान हैं। इन सब से पीछे छुड़ाना है। पीछे छुड़ाने के लिए ज़रूरी है कि इनके घरों पर हल्ला बोला जाए, नहीं तो ये बकवास करेंगे। और आखिर में सबसे अहम बात, ये जैसे गलीज़ा बारूदी है या तल्लू टल्लू है या साला उड़ाइच है या सल्लू गंदा है या साला गंदा, या इस किस्म की जितनी खराफात हैं उन सब का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। और ये सारे चैनल जो कि
PTI की तहरीक के खिलाफ हैं उन सब का बाइकआउट किया जाए और PTI पाबंदी लगाए कि हर कोई चैनल पे बैठ के खामखा की बकवास न करे। हर पार्टी का एक तर्जुमान होता है, उसका काम होता है तर्जुमानी करना। यहाँ PTI के हर शख्स को देखो तर्जुमान बना हुआ है, जो भी ज़रा सा लीडर बन जाता है फौरन टीवी पे बैठ के जाके बड़े बड़े बयान देना शुरू कर देता है। आखिर ऐसा क्यों है? तो PTI को भी यानी इमरान खान को और शहबाज गिल को और मुराद सईद को ये फैसला करना चाहिए और दूसरे तमाम काबिल ज़िक्र लोगों को कि अब पार्टी का तर्जुमान सिर्फ एक ही आदमी होगा और टीवी पर कोई नहीं जाएगा जब तक ये तहरीक कामयाब नहीं होती। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। याद रखना, इन मुजरिमों से पीछा छुड़ाना है जो कि हैं शैतान डू और शैतान यूतिया।